दो राज ने मिलकर यहाँ गर्दा उड़ा दिया, मुमरा की सियासत में भूचाल आ गया। जी हाँ, एक राजन किने और दूसरे राजू अंसारी। जय भारत दोस्तों, तिरंगा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ इकबाल भारती। मुमरा की राजनीति में गत 2-3 दिनों में काफ़ी गर्माई आ चुकी है। हाथ लगाएंगे तो जल जाएगा। महाराष्ट्र में स्वतंत्र होने के बाद जगह जगह राजनीतिक समीकरण बदल गया है। ऐसा ही समीकरण मुमरा कलवा की राजनीति में बदल गया है। कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र आव्हाड के सीट सहित उनके समर्थक नगर सेवकों की सीटें भी खतरे में आ गई है। पहले ही टोरेंट, कब्रस्तान, हॉस्पिटल, हॉकर्स के मुद्दों पर जितेंद्र आव्हाड काफ़ी बैकफुट पर चले गए। उनके पार्टी तथा मित्र पक्ष के लोग कहते हैं कि उनके अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया है, इसलिए वो आज भी समझ नहीं पा रहे। 11 तारीख को खासदार श्रीकांत शिंदे मुमरा कौसा के दौरे पर थे। उन्होंने यहाँ के नगर सेवकों की मांग पर नगर विकास विभाग से कुल 16 कामों के लिए 7 करोड़ का निधि पास करवाया। उसी के उद्घाटन के चलते उनका दौरा था। इस दौरे में शहर के 2 राज ने पूरे शहर में गर्दा उड़ा दिया। हजारों के संख्या में लोग जमा हो गए थे। पूरे शहर में यही चर्चा सरेआम चल रही थी। एक उद्घाटन सम्राट नगर में था, दूसरा रशीद कंपाउंड में था। बीच खासदार श्रीकांत शिंदे ने चलते चलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नईम खान से मुलाकात की, जहां उनका सत्कार हुआ। तो आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासदार श्रीकांत शिंदे ने क्या कहा, 2 राज यानी राजन किने और राजू अंसारी ने क्या कहा। काफ़ी लंबी बात है, हम संक्षिप्त में आपको बताते हैं। लगेगी उतना निधि देने का काम जो है यहाँ पर हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर करेंगे। मैं आज राजू अंसारी जी का, राजन किनी जी का, सभी नगर सेवकों का यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज उनके कारण जो है इतना बड़ा निधि जो है आज मुमरा को यहाँ पर मिला है। इनके कारण, मैं सुन लो फिर से एक बार, मेरे कारण नहीं, नगर सेवकों के कारण, राजन किनी, राजू अंसारी हो और बाकी सब नगर सेवक हो, बाकी सब नगर सेवक मिलकर के उन्होंने जो है निधि की अपेक्षा की थी। वो निधि जो है माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने यहाँ पर दी है। और भी आपको मैं कहना चाहूँगा, आने वाले 1 हफ्ते या 10 दिन में जो है और निधि जो है इस मुमरा में जो है देने का काम हम लोग करने वाले हैं। 10 दिन में जो है इस मुमरा को और अच्छा निधि जो है हम देंगे और आने वाले समय में और कई गुना ज़्यादा निधि जो लगेगा इस मुमरा वासियों के लिए वो देने का काम जो है हमेशा यहाँ पर करेंगे। और हम कभी कहेंगे नहीं कि हमने ये निधि जो है मैंने दिया है। ये निधि जो है हमारे सभी नगर सेवकों के प्रयत्नों से, कोशिश जो इन्होंने कोशिश की, जो इन्होंने मांग की, उन नगर सेवकों के कारण जो है यहाँ पर जो है इतना बड़ा निधि जो है आने वाले समय में आने वाला है। कधी कुठल्या विकासासाठी हा जो विकास झालेला आहे हा महापालिकेच्या माध्यमातून विकास झालेला आहे। महापालिकेने विकास केलेला आहे। तुम्ही कुठल्या गल्लीत गेलेला रोड बघायला, कुठल्या गल्लीत गटार बघायला गेलेला, आम्हाला सांगा। नगरसेवकांच्या लेटर घ्यायचे, नगरसेवकांना सांगायचे तेरे वार्ड का काम का लिस्ट दे, ती लिस्ट घ्यायची आणि मग ते निधी मिळाला। निधी यावर्षी नाही तर पुढच्या वर्षी महापालिकेतला निधी नगरसेवकांना मिळणारच आहे, प्रोव्हिजन होणारच आहे निधीची। मग ते नगरसेवकांचा निधी सगळे एकत्र घ्यायचे ते आणि तो टेंडर एकत्र क्लब करायचा आणि त्याची टक्केवारी घ्यायची आणि गप्पा बसायचं, नगरसेवकांनी विका मागायच्या। तब आपण बाळासाहेबांच्या शिवसेनेत जाणार आहात, प्रवेश करणार? नाही, बाळासाहेबांची शिवसेना जाण्याचा प्रश्न नाही आहे। इथं मुंब्र्याच्या लोकांच्या भावनांची कदर करून आम्ही मुंब्रा विकास आघाडी स्थापन करणार आहे आणि विकास आघाडीच्या माध्यमातून आम्ही या मुंब्र्याचा जो विकास करेल किंवा या मुंब्र्यासाठी जो काही आम्हाला हे करेल त्याच्या पाठीशी आम्ही राहणार आहोत। एवढं बोलतो, धन्यवाद। बीजेपीचे प्रसाद लाड त्यांनी ते सेटिंग करून टेंडर करून दिलं आणि त्यांनी ते मुंब्रामध्ये बीजेपीच्या MLA ने तिथे काम घेतलं। चंद्रकांत पाटील साहेब आले, त्यांच्या मोठा तुम्ही बॅनर लावायचा। मुंब्रामध्ये काही फ्लायओव्हरचे काहीतरी खड्डे पडले, तुम्ही फर्स्ट आणि ज्या दिवशी साहेबांनी शपथ घेतली, CM साहेबांनी, त्या दिवशी त्यांच्या घरी जायचा आणि सांगायचं साहेब मला निधी उपलब्ध करून द्या। तुम्ही करणार नाही का? तुम्ही का मागता CM-कडनं? तुमच्याकडे तुमचे पक्ष आहे ना, तुमचे विरोधी पक्ष आहे, त्यांच्याकडे जायचं होतं तुम्हाला, दादांकडे जायचं होतं, दादांना मागणी करायची होती, पण तुम्ही गेले डायरेक्टली CM साहेबांकडे। आम्हाला काय शिकवतो साहेब तुम्ही? हो,
आम्ही कोणाकडे जाऊ पण आम्ही आमच्यासाठी जात नाही, आमच्या घर बांधण्यासाठी जात नाही, आम्ही मुंब्राचे डेव्हलपमेंट करण्यासाठी आम्ही जातो. ठीक है राजन दादा, आज हवा बनी हुई है मुमरा शहर के अंदर. राजन दादा एकच वादा, क्या है जनता के बीच में, किस तरह से आज का प्रोग्राम रहा, बताइए. हर माँ का बेटा, बहन का भाई, राजन भाई. ये मैं अपनी मुँह से तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग आज मुझे इस हद तक चाहते, मुझे मालूम नहीं क्यों चाहते. आज जैसा आपने कहा कि मुमरा में जो माहौल है, मुमरा में माहौल इस वजह से कि आज आप 2009 से देख रहे, शिवसेना को गाली देके चुन के आए थे. शिवसेना जातिवादी है, लेकिन 2019 में क्या किया, वही शिवसेना की गोद में जाके बैठ के मंत्री पद भूषण किया, है ना, बराबर ना. फिर तभी तुम जातिवादी नहीं थे, बराबर. हम शिवसेना के साथ में जाएंगे हमारे मुमरा कौसा के विकास के लिए, तो हम जातिवादी. और तुम जाएंगे किसी को मिलने को, मुख्यमंत्री को मिलेंगे, किसी बीजेपी को नेता को मिलेंगे, तो तुम सेकुलर. तब जातिवादी नहीं, तब जातिवादी नहीं है, तब तुम सेकुलर. हम करे तो अय्याशी और तुम करे तो मोहब्बत. और मैं बोलना चाहता था, लेकिन वो इतना मेरे माँ बाप ने मेरे को ऐसा गलत बोलने का सिखाया नहीं. लेकिन अभी राजन किने बोलेगा, राजन किने को गद्दार बोला है ना, राजन किने की फैमिली को. अगर तुम फैमिली की बात करते ना, तो तुमको राजन किने सरेंडर हुआ था. सबसे बड़ा तुम्हारा कॉम्पिटिटर था राजन किने. 2009 में जितना राजन किने ने वोट लिया शिवसेना के उम्मीदवार ने, उससे ज़्यादा राजन किने से वोट ज़्यादा किसी ने भी नहीं लिया. सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, उसके बावजूद भी मैं सरेंडर हुआ था तुम्हारे को. लेकिन तुमने 5 साल में जितनी मेरी बजाने की थी उतनी बजा दी है. और मैं बोलते रहा, बजाते रहो और बजाते रहो. लेकिन उसके आगे भी मैं आपको जाके बता दूंगा, उसके इसमें भी मैं शांत रह गया, क्योंकि मैं बहुत पेशेंस रखता हूँ, मैं बहुत संयम रखता हूँ. लेकिन उसने एक ही बात को ये किया था, पिछले साल जब इलेक्शन का दौर शुरू हुआ था, तो विशु भगत को क्या बोलता है, बुला के तू राजन किने के सामने खड़ा रहेगा. तो जैसे आज खासदार साहब ने कहा, मस्के साहब ने कहा कि ये सबको आपस में भिड़ा के ये यहाँ पर राजनीति करता है. मैं आपको एक ही बोलना चाहता हूँ, आपको मालूम होगा बचपन में आप जब पढ़े थे, शायद मेरा हम उम्र कोई नहीं इधर शायद, लेकिन हो भी सकते, लेकिन हमारे मराठी में ऐसा और इतिहास पुस्तक में आता था कि अंग्रेज लोग जब इस देश पर राज करने को आए थे, तो राज करने को नहीं, पहले व्यापारी बन के आए थे. वो यहाँ के शासक बन गए, राज्य करते बन गए. लेकिन यहाँ पर एक आदमी राज्य करने को आया था, लोग व्यापारी बन गए. लाए, समझ गए. गरीबों की क्या हालत है, मुमरा में क्या हालत है लोगों की. 500 हजार रुपए के लोग तरस रहे, बच्चों की शादियों के लिए तरस रहे हैं. क्या तुम्हारा योगदान है मुमरा में? कुल मुमरा कौसा में ऐसे 16 काम प्रस्तावित किए गए हैं. क्या क्या काम है, कितनी निधि आई है, क्या जानकारी देंगे? ये टोटल जो टेंडर सॉल्व किया गया, ये तकरीबन 214 करोड़ का टेंडर था. इस 214 करोड़ के टेंडर के अंदर मुमरा कौसा के लिए 7 करोड़ 19 लाख रुपए का काम है, जिसमें से 5 करोड़ 99 लाख का काम की आज हमने ओपनिंग कर दी है. एक काम की ओपनिंग हम लोग अलग से करने वाले हैं, वो बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण काम है. उसका भी मैं डिस्क्लोज नहीं करता, आपको थोड़ा सा रखता हूँ, ताकि बाद में जब वो काम हो तो आप तक समझ में वो काम नहीं, ताकि एडवांस में होल्डिंग भी न लगे. हाँ, एडवांस में होल्डिंग भी ना लगे, है ना. आज आप देख रहे हैं कि जो काम हम लोग इसकी ओपनिंग कर रहे हैं, पीछे लिखा गया है कि भाई हमारे प्रयत्न से किया गया. तो पिछले 14 साल से आप क्या कर रहे हैं? बम फूट करता हूँ मैं. पहली बात तो ये है कि जो नगर सेवक जब किसी पार्टी से जुड़ करके नगर सेवक बनता है, तो उसका कार्यकाल सिर्फ 5 ही वर्ष का रहता है. 5 मार्च 2022 को हर नगर सेवक का कार्यकाल खत्म हो गया. उसके बाद में वो आज़ाद है, जो कहीं पर भी जाकर के अपने तरीके से अपने पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करे और अपने अपनी जो पॉलिटिकल उनकी जर्नी है उसको वापस नई तरीके से वो आगाज़ कर सकता है.